मित्रों नमस्कार, पैरामीटर ऑफ लॉ चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आज मैं इस वीडियो में सामाजिक न्याय क्या है और कैसे इसे मूर्त रूप दिया गया है। हमारे भारत के संविधान में इस तरह की व्यवस्था रखी गई, बहुत सारे अधिनियम बनाए गए, लेबर के वेलफेयर में बनाए गए और सोशल जस्टिस, समाज के सभी वर्गों का प्रतिनिधित्व, सब बराबर से उनके अधिकार मिले, उनको उपचार मिले। इस दृष्टि से स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भारत के संविधान में इस तरह की व्यवस्था जो 26 जनवरी 50 से लागू हुआ की गई है, यह आपको जानना चाहिए। सामाजिक न्याय, सर्वोदय शब्द सबकी उन्नति हो, सब समाज में सब विकसित हो और जमींदारी अधिनियम को समाप्त करने के बाद बहुत सारे कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम, पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट, कंपनसेशन अधिनियम, बोनस अधिनियम, पेमेंट ऑफ वेजेस अधिनियम, बोनस अधिनियम, मिनिमम वेजेस अधिनियम, कर्मकार क्षतिपूर्ति अधिनियम, प्रोविडेंट फंड अधिनियम, इस तरह के जो लॉज लाए गए, ग्रेच्युटी एक्ट, मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट, इनका मूल उद्देश्य यही है कि जितने भी विधान बनाए गए, सामाजिक सुरक्षा उसमें हो, उससे संबंधित विधान है, प्रत्येक व्यक्ति को उसका हक समय पर मिले। और इसी तरह संविधान के अनुच्छेद 19 से 32 तक जो फंडामेंटल राइट दिए गए हैं, उनमें भी ये समाजवादी समाज की स्थापना के दृष्टिकोण से ये सब किया गया है। संविधान के भाग 4 में डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी रखे गए। तो ये सब चीजें, कुछ आर्टिकल भी इसमें रखे गए और इस तरह की स्थिति लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए बनाई गई, जिससे सभी पुरुष और स्त्री समान रूप से वेतन पाएं। दूसरा, समुदाय के रूप में काम करें, लेकिन उनके साथ कोई विसंगति ना हो, धन और उत्पादन बराबर चले। पुरुषों और स्त्रियों के लिए समान कार्य के लिए समान वेतन रखा गया। पुरुष और कर्मचारियों के लिए स्वास्थ्य सुविधाओं में बढ़ोतरी के लिए सामाजिक प्रावधान रखे गए। और इस तरह बहुत सारे हमारे सुप्रीम कोर्ट ने भी इंदिरा साहनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया से लेकर बहुत सारे ऐसे सोशल जस्टिस में प्रिंसिपल लॉ लेट डाउन किए, जिससे समाज का एक वर्ग कमजोर ना रहे। सोशल वेलफेयर के रूप में सरकार की भी बहुत सारी स्कीमें चल रही हैं और भारत के संविधान का मुख्य उद्देश्य भी यही है। विधि शास्त्र में भी यही कहा गया है कि सामाजिक जो कल्याण है वो न्यायमूर्त रूप ले। इसके लिए समय समय पर हमारे हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने विभिन्न निर्णय भी दिए हैं। एक और अत्यंत गरीब वर्ग है जो जिंदगी भर रोज कुआं खोदता है, रोज पानी पीता है, रोटी कपड़ा और मकान की लड़ाई में जीवन हो जाता है, फिर भी वो गरीब बना रहता है। मेरा ऐसा कहना है कि गरीब होना अभिशाप नहीं है, लेकिन आप मेहनत कीजिए। सामाजिक कल्याण सरकार की ओर से विभिन्न योजनाएं, स्वास्थ्य के बारे में, भवनों के बारे में, भोजन के बारे में, राइट टू फूड को भी फंडामेंटल राइट मान लिया गया है। कोई भी व्यक्ति भूखा नहीं रहेगा। तो इस तरह की कुछ व्यवस्थाएं हमारे भारत के संविधान में की गई हैं और समानता लाने का प्रयास किया गया है। बालकों के साथ शोषण नहीं होगा, स्त्रियों के साथ नहीं होगा। राज्य सरकार इस विषय में विभिन्न कानून बना सकती है। तो ये भेदभाव ना हो, सबको समान अवसर मिले, सुविधाएं मिले, इस दृष्टिकोण से सरकारों का प्रयास है, चाहे वो राज्य सरकार हो, केंद्र सरकार हो। और विभिन्न स्कीमें समय समय पर आ रही हैं, लोगों को इसका फायदा भी मिल रहा है। इस तरह अपने आप को व्यक्ति सोशल जस्टिस के परिप्रेक्ष्य में समय समय पर हमारे सुप्रीम कोर्ट के जो लैंडमार्क डिसीजन आते हैं, चाहे वो अस्पताल के संबंध में हो, हॉस्पिटल के दवाओं के संबंध में हो, इक्वालिटी बिफोर द लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन के संबंध में हो, राइट ऑफ पर्सनल लिबर्टी के संबंध में हो, फ्रीडम ऑफ स्पीच एक्सप्रेशन के संबंध में हो, चाहे एजुकेशन, राइट टू एजुकेशन के संबंध में हो, झुग्गी झोंपड़ियों के संबंध में हो। बहुत सारे ऐसे केस लॉ मैंने विभिन्न वीडियो इस चैनल पर डाले हुए हैं। आप उन्हें देखकर अपनी विद्या ज्ञान को बढ़ा सकते हैं। जुड़ जाइए पैरामीटर ऑफ लॉ चैनल से। मेरा मुख्य उद्देश्य इस चैनल को चलाने का यही है कि सोशल कॉज में आपको सभी चीज की जानकारी, भारत के कानून की जानकारी होना चाहिए और इसका लाभ आप उठाएं। प्रतिदिन मेरे वीडियोस को देखिए, प्लेलिस्ट में जाइए, कोई कमेंट हो तो उसको डालिए। मैं यथासंभव वीडियो भी बनाने का प्रयास करता आ रहा हूं और वीडियो बना भी रहा हूं। तो इस तरह आप अपने जीवन को, जहां भी आपको जो जो अधिकार मिले हैं उनकी जानकारी जब होगी, किसी तरह का आपके अधिकारों के प्रति शोषण कोई व्यक्ति करता है तो आप उसमें रिलीफ के लिए हाई कोर्ट जा सकते हैं। आर्टिकल 226 प्रत्येक राज्य का उच्च न्यायालय लगभग बना हुआ है। उसके अलावा सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, जो एपेक्स कोर्ट ऑफ द लैंड है, कॉन्स्टिट्यूशन की व्याख्या करता है संविधान की। तो ये सामाजिक जो न्याय है, ये मूर्त रूप में हर व्यक्ति को इसका लाभ मिले, इसी उद्देश्य से
ये सामाजिक सोशल जस्टिस का कंसेप्ट रखा गया है। सामाजिक कल्याण की भावना है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सभी लोग सुखी रहें, किसी के साथ भेदभाव ना हो। फिर भी समाज है, प्रत्येक व्यक्ति पांचों उंगली जैसे एक सी नहीं है। हर व्यक्ति के सोचने का ढंग अलग अलग है, काम करने का ढंग अलग अलग है। घर परिवार में ही 4 भाई बहन होते हैं, उनका स्वभाव अलग अलग होता है। तो इस तरह से आप सोशल जस्टिस का लाभ लीजिए। पूरा हमारा भारत का संविधान इसी पर आधारित है और सामाजिक कल्याण में सुप्रीम कोर्ट ने समय समय पर बड़े लैंडमार्क डिसीजन दिए हैं। मैंने बहुत सारे वीडियोज इसमें डाले हुए हैं। वीडियोज को सुनिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मैं हृदय से आभारी रहूंगा। एक और विशेष अनुरोध, मेरी धर्मपत्नी श्रीमती अर्चना शर्मा का भी यूट्यूब पर एक चैनल अर्चना आरटी के नाम से है। कृपया उस चैनल को भी देखिए। वो क्रिएटिव जो भी उसका डिजाइनर इंटीरियर ग्राफिक है, तो आपको नई नई चीजें वो अपने वीडियोस में सिखाती है। महिलाओं के लिए विशेष उपयोगी है। फैशन डिजाइनिंग से लेकर सभी तरह के सिलाई, कढ़ाई, बुनाई, ड्राइंग, पेंटिंग वगैरह के वीडियोस उसमें उपलब्ध हैं। तो इस वीडियो में यहीं तक, फिर मिलते हैं नए विषय के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नमस्कार।